Hi everyone, myself Raju Vyas from Mumbai, teaching accounts as you all know since last more than 40 number of years. Now today in this particular topic, foreign currency transactions. Foreign currency transactions according to Accounting Standard 11. Now what is this topic all about? Topic क्या है? अभी ऐसा है कि जो लोग यहां से गुड्स फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं या फॉरेन कंट्री से गुड्स यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, यानी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। अब सीधी बात है, करेंसी अपने कंट्री की रुपीज में, फॉरेन कंट्री की में भी डॉलर में भी पाउंड जैसे कंट्री। तो ये जब ट्रांजैक्शन होता है तो मान लो हमने गुड्स परचेस किया एक पर्टिकुलर डेट पर, उस टाइम डॉलर का रेट कुछ और है, आपने पेमेंट नहीं किया, मतलब आपने क्रेडिट पर खरीदा। ठीक है, खरीदा। अब जब आप पेमेंट करने जाते हो उस टाइम डॉलर का रेट कुछ और है, शायद बढ़ गया या शायद कम हुआ। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, कन्वर्जन रेट, इसके ऊपर नीचे होने से, इसके ऊपर नीचे होने से एक बिजनेसमैन कोई बार प्रॉफिट में और कोई बार लॉस में आ जाता है। अब मान लो उसने गुड्स परचेस किया, उस टाइम डॉलर का रेट 50 रुपया था, और जब पेमेंट करने गया तब डॉलर का रेट मान लो 52 या 53 है, तो उसको पर डॉलर 2 रुपया 3 रुपया ज्यादा चुकाना पड़ता है, तो लॉस में आ गया। तो हम प्रैक्टिकली आपको अभी स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाएंगे कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं। तो टॉपिक इन शॉर्ट ये है कि हमने गुड्स खरीदा या बेचा, उस टाइम ऑन क्रेडिट, और बाद में जब पैसा आया या पैसा दिया उस टाइम एक्सचेंज रेट जो है ये कभी ऊपर कभी नीचे होने की वजह से, ड्यू टू दैट द बिजनेसमैन मे बी समटाइम्स इन प्रॉफिट एंड समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली ही इज इन अ लॉस। तो ये सब कैसे होगा, हाउ? तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके एग्जैक्टली आपको दिखाऊंगा और एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं, एकदम आराम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बिल्कुल स्क्रीन शेयर करके यू विल सी नाउ एग्जैक्टली आपको ये दिख रहा है। आई सपोज वेरी क्लियर टू यू नाउ, और मैं भी थोड़े साइड पे हट जाऊं, आई सपोज ये चलेगा। हाँ, आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, करेक्ट? सो आई शुड बी समवेयर हियर, फाइन। सो लेट्स बिगिन। चालू करते हैं सीधा। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पार्ट 1। मैंने आपको बोला कि दो तरीके से ट्रांजैक्शन अगर परचेस हुआ, याद रहे इस टॉपिक में स्टूडेंट विल बी टोल्ड, क्या स्टूडेंट को बोला जाएगा कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब पहले में आपको जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो परचेस वाला पार्ट दिख रहा है। हम 11th स्टैंडर्ड में ही इसको पढ़ा देते हैं कि जब हम गुड्स खरीदते हैं ऑन क्रेडिट तो उस टाइम उसका एंट्री बनता है परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी। पार्टी का नाम अगर नहीं दिया है वो पॉसिबल है, देन यू कैन राइट क्रेडिटर्स। ये एंट्री कब पास होगा, जब हम बाहर से गुड्स परचेस करके लाते हैं। याद रहे, परचेस इज स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर गुड्स,
अगर आप मशीनरी लाते हो तो परचेस नहीं लिख सकते, फिर आपको यहाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट करना होगा। ये आप 11 से ही पढ़ते आते हो। अच्छा, ये हमने गुड्स खरीदा ऑन क्रेडिट, बराबर है। ये एक पर्टिकुलर डेट पर हम गुड्स परचेस करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद हम उसको पेमेंट करते हैं। तो जब पेमेंट करते हैं तब 11th लेवल का एंट्री है, देखो आप, पार्टी रिसीवर, पार्टी का नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या किया, पेमेंट। बस दो ही तो एंट्री है, पहले आप परचेस करो, बाद में आप पार्टी को पेमेंट करो। सर अगर सेल हुआ तो आते हैं ना, ये देखो सेल्स। मान लो हमने यहां से गुड्स एक्सपोर्ट किया, यानी सेल, 11 स्टैंडर्ड का एंट्री है गुड्स सोल्ड का, पार्टी टू सेल्स, पार्टी रिसीवर है, गुड्स गोइंग आउट है। पार्टी का नाम सर नहीं देगा तो फिर डेटर्स लिखो बेटा, यू कैन राइट डेटर्स टू सेल्स। ये हमने बेचा क्रेडिट, हाँ मतलब पैसा नहीं लिया। तो एक पर्टिकुलर डेट पर हमारा सेल हुआ और दूसरे एक पर्टिकुलर डेट पर हमको पेमेंट आ गया, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी फ्रॉम डेटर्स, एंट्री बना बैंक टू पार्टी, बैंक टू डेटर्स। इन शॉर्ट, आपने गुड्स परचेस किया तो आपको पेमेंट करना है, सीधी सी बात है। अगर आपने गुड्स बेचा तो कुछ दिनों बाद आपको पेमेंट आएगा, यू विल रिसीव योर अमाउंट। ओके सर, फाइन। अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं। क्या लिखा, एनी प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट अकाउंट। क्या नाम भैया उसका, बोले फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि रेट्स तो हर रोज ऊपर नीचे होने ही वाले हैं, उसमें आपको फायदा और नुकसान भी हो सकता है। तो उसके लिए एक अलग अकाउंट हम लोग बनाते हैं, वाइल पासिंग जर्नल एंट्री, अभी दिखाऊंगा आपको। दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। सम टीचर्स कॉल इट फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। फाइन। आगे, जब साल खत्म होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ एक्सचेंज रेट्स ऊपर नीचे होने की वजह से, मे बी यू आर इन प्रॉफिट, मे बी यू आर इन लॉस, ओके जो भी है, दैट यू हैव टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए हमने लिखा एनी बैलेंस इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन कब भी एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइन। आगे थोड़ा हिंट देता हूं, प्रैक्टिकल भी लेता हूं, डोंट वरी। आपने गुड्स परचेस किया, उधर पेमेंट बाकी है। आप जब पेमेंट करने जाते हो तो मान लो सपोज डॉलर का भाव बढ़ गया, डॉलर का भाव इंक्रीज हो गया, तो ये परिस्थिति में आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे मोर। क्योंकि $1 के पीछे अगर ₹1 भी बढ़ता है तो आपको हर डॉलर पे ₹1 ज्यादा चुकाना है। और लकीली अगर डॉलर का भाव नीचे है तो आपको कम पेमेंट करना है। मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। सेल्स के टाइम पर आपने माल बेचा किसी को, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट सेल्स, तो वहां से पैसा आना है, रिसिप्ट। अब जब वहां से पैसा आना है, उस समय अगर डॉलर का भाव ज्यादा है तो वहां से भेजने वाला आदमी डॉलर भेजेगा, यहां कन्वर्ट होगा इनटू रुपीस, जो रेट उस दिन चालू होगा, उस दिन का रेट। तो अगर डॉलर का रेट हाई है तो आपको मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि $1 का रेट ऊपर गया। और अगर अनफॉर्चुनेटली डॉलर का रेट जो है वो नीचे है तो आपको नुकसान जाएगा, आपको कम पैसा मिलेगा। पर सर अभी भी नहीं समझा, करेक्ट, जब तक प्रैक्टिकल नहीं देखेगा तो नहीं समझेगा।
हाँ, ये हमारा वेबसाइट है, बाद में आप देख लेना इसको। ये देखो प्रैक्टिकली हम बताते हैं, आपका माइंड एकदम क्लियर। आप खाली सुनना ध्यान से। आई एम गोइंग वेरी स्लो एक्चुअली। देखो क्या लिखा, ए कंपनी इंपोर्टेड गुड्स, ओके, वर्थ $1,000 फ्रॉम सो एंड सो कंपनी। कभी इंपोर्ट किया? बोले सर जनवरी 1 को। 1 तारीख को आपने पैसा नहीं दिया। बोले ठीक है सर, कभी दिया पैसा? बोले पेमेंट वॉज मेड ऑन जनवरी 15, 15 दिन बाद। सीधी बात है, हर रोज रेट तो ऊपर नीचे होता है। तो 1 जनवरी को जब आपने माल खरीदा, ओके, उस टाइम $1 का 50 रुपया है। फॉर $1 यू आर सपोज टू पे 50 रुपीज। लेकिन 15 जनवरी को जब आप एक्चुअली प्रॉब्लम के हिसाब से पे करते हो, तब $1 का हो गया 60 रुपया। गड़बड़ है। मीन्स फॉर एवरी डॉलर यू विल हैव टू पे 10 रुपीज मोर एक्चुअली। कैसे बताओ सर? यस, आगे देखते हैं। ये देखो, टॉपिक में यू विल बी टोल्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। टॉपिक का काम यही है कि आपको जर्नल एंट्री पास करना है। ओके, दिखता है सब कुछ बराबर अभी आपको? सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट थिंग जो एंट्री पास हुआ है वो है परचेस टू पार्टी। हमने गुड्स खरीदा, भैया किसके पास से खरीदा? बोले जॉन एंड कंपनी से। ओके, आपने $1,000 का माल खरीदा। $1,000 माइंड यू, और यहां जो हम लोग लिखते हैं रुपीज लिखते हैं, है ना? तो यर वी कांट राइट 1,000, वी हैव टू राइट इट इन रुपीज। हम इंडिया में बैठे हैं इधर। बोले ठीक है सर, 1 जनवरी को $1 का 50 रुपया है। $1 का कितना है? बोले 50 रुपया। $1,000 का कितना होगा? मल्टीप्लाई, यू मल्टीप्लाई विद द रेट, वो हो गया 50,000 रुपया। 50,000 इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम डॉलर टू रुपीज। एग्रीड? बोले एग्रीड। अगर मैं 1 जनवरी को ही पेमेंट कर देता सेम डे, तो मुझे 50,000 में पेमेंट हो जाता, मेरा ट्रांजेक्शन फिनिश। लेकिन हमने 1 जनवरी को पेमेंट नहीं किया। बोले देते हैं बाद में। देना बाद में भैया। अब हुआ ये कि 15 जनवरी को जब पेमेंट हम करने गए, तो बोले $1 का भाव हो गया 60 रुपया, 60 रुपीज। मतलब $1 अगर आपको चुकाना है तो आपको 60 रुपया देना पड़ेगा। तो सर ऐसा कैसा हो गया? यस, इट मीन्स कि अब आपको $1,000 देना है, और ये $1,000 आपको सामने वाले को देना है, लेकिन अब $1 का 60 रुपया चल रहा है। इट मीन्स $1,000 60 रुपये के भाव से अगर आप देते हो, तो आपको रुपीज में 60,000 रुपीज पे करना होगा। जब आप 60,000 रुपया देंगे ना, तब वो $1,000 बनेगा आज की तारीख में, 15 जनवरी। सर ये तो फंस गए। बोले हाँ फंस गए। अगर बेटा उसी दिन पेमेंट करता तो 50,000 देना पड़ता। अब 15 तारीख को देने जा रहे हो तो आपको 60 देना पड़ेगा, तो 10 तो आपका एक्स्ट्रा गया भाई। सो नाउ यू आर एक्चुअली इन अ लॉस ऑफ 10,000। तो हमको क्या करना है, मैंने आगे नोट में बताया, आप चाहे तो बाद में रिमाइंड करना, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इज इन मटेरियल, बट दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू अ न्यूली ओपन अकाउंट विच इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो आप अभी एंट्री देखना बोर्ड पर ध्यान से। बोर्ड पर तो वही नहीं, स्क्रीन पर बोला जाना चाहिए। एनीहाउ, तो ये देखो, जॉन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, इधर लिखता हूं 50,000 और 10,000। ये देखो मैं डेबिट में लिखता हूं 10,000। सर डेबिट क्यों किया? अरे बेटा तेरे को नुकसान हो गया। और इधर अकाउंट का नाम मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। सर 10,000 कैसे आया? अरे 50,000 आपका 1 तारीख का रेट था। 1 तारीख को देते तो 50,000 में हो जाता, तब $1 का 50 रुपया था। लेकिन जब आप देने गए तब $1 का 60 रुपया था। तो जब आपको तो $1,000 देना है, तो $1,000 इंटू 60, दैट इज व्हाट मेक्स इट 60,000। तो आपको 50 के बदले 60 देना पड़ेगा भैया, 10 का आपको नुकसान है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, दैट इज व्हाई
फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। अब मैंने आगे बताया कि आपको प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, यू हैव टू ट्रांसफर इट टू पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आप इधर ध्यान से देखो, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट है 10,000। आपको समझाने के लिए मैंने इधर एक जस्ट टू एक्सप्लेन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाया। आपने फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट में, इधर देखो ध्यान से, हुआ 10,000। ओके, अब ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपने डेबिट किया 10,000, ठीक है। अब जब साल खत्म होगा, मतलब व्हेन यू आर एट द एंड ऑफ द ईयर, से March 31, तो इसका जो डिफरेंस है दैट यू आर सपोज टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये थोड़ा लिखने वाला होता है, थोड़ा स्लीपरी होता है, इसलिए थोड़ा ऐसा दिखता है, बट यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये 10,000 होगा ना, ये कहां जाएगा मालूम है, खाली नॉलेज के लिए, आपको कुछ काम नहीं। ये जब 31 मार्च आपका फाइनल अकाउंट बनेगा, तो ये 10,000, ये 10,000 जो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बिल्कुल डेबिट साइड में आ जाएगा। ऐसा आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है। आपको क्या करना है ये मैं बता देता हूं। आपको ये 10,000 का एंट्री पास करके देना है आखिर में, जहां पर आप देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। व्हाई डेबिटेड? बोले लॉस है सर, बराबर है। तो एक एंट्री मैंने यहां बाकी रखा, आप देख सकते हो, मैंने डेट लिख के रखा है। क्या एंट्री आएगा? वेरी सिंपल, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये इधर डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगा आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ओके, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। मैंने बोला ये थोड़ा लिखने में स्लीपरी होता है, हमको समझने से मतलब है। ये 10,000, ये क्या हुआ? बैलेंस इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू पीएल। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बैलेंस इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, बैलेंस इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, शॉर्ट में लिखता हूं टीएफडी, ट्रांसफर टू पीएल, शॉर्ट में लिखा है। अब मान लो हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसी प्रॉब्लम में, इन द सेम प्रॉब्लम, क्वेश्चन सेम, 1 जनवरी को रेट क्या बोले? 50 रुपया। $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। ओके फाइन, एग्जाम्पल वही है, माइंड यू। परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, ओके, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, $1,000 का माल, 50 रुपया रेट, डॉलर कन्वर्टेड इनटू ये क्या है? रुपीस। चलो 1 जनवरी को परचेस हुआ, अब 15 तारीख को पेमेंट। अब इस टाइम मैंने ऊपर एग्जांपल में लिखा, आप ध्यान से देखना कि 15 तारीख को जब आप पेमेंट करते हो तो $1 का भाव नीचे आया, इट इज $1 इज इक्वल टू 45 रुपीज। समझ में आया? तो अब जब मैं देने जाऊंगा, मुझे तो $1,000 देना है, लेकिन $1,000 मेरे को 45 के भाव में मिलेगा। मतलब मेरे को मजा है, मेरे को तो खाली 45,000 ही देना है। मैं $1,000 सामने वाले को देना है, मुझे आई हैव टू पे $1,000, लेकिन वो मेरे को मिल रहा है 45 के भाव में, तो $1,000 मेरे को 45,000 में हो गया। अब यहां पर देखो, जॉन एंड कंपनी को मुझे देना है रुपीज में 50,000, लेकिन क्योंकि डॉलर का भाव नीचे गया था तो मेरे को सस्ता पड़ा, तो 5,000 रुपया मुझे इधर फायदा हो गया। आप देख सकते हो, आई हैव टू पे हाउ मच? ओनली 45,000। तो ये 5,000 का जो गेन है दैट इज क्रेडिटेड टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। याद रहे, लॉस होगा तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट होता है, गेन होगा तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट होता है।
ये तो आपका 11 स्टैंडर्ड का रूल है, डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, सही है। अब आप इस टाइम 5,000 के फायदे में हो, 50 के बदले 45 में निपट गया, करेक्ट। अब इधर मैंने देखो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाया, आपका एंट्री में देखो तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट है 5,000, दिखता है? बोले हाँ सर दिखता है। तो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट ये क्रेडिट किया हमने 5,000, बराबर है? बोले सर बराबर है। अब इसका डिफरेंस कहां जाएगा? बोले इसका डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू पीएल 5,000, ये पीएल में जाएगा। हाँ, अगर मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं तो फ्रॉम डेबिट साइड वो पीएल में इधर क्रेडिट में जाएगा, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, खाली समझाने के लिए। क्यों पीएल के क्रेडिट में क्यों गया? अरे सर गेन है, फायदा है तो जाएगा ही क्रेडिट में, और कहाँ जाएगा? आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, आपको तो खाली ये एक एंट्री देना है। क्या एंट्री देगा? इधर से ही देख लो, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू पीएल। Why PL account? Why profit and loss account credited? It is credited as a gain to the company. So on 31st March, as you can see here, you are supposed to pass the entry. क्या एंट्री आएगा? बोले फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू, ये शॉर्ट में लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट कितना है? 5,000। और नरेशन क्या है? नरेशन सिंपल है कि बैलेंस इन फॉरेन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्लक्चुएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड, टीएफडी बोले तो ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से आपको चाहे प्रॉफिट होता है या चाहे आपको लॉस होता है, इन बोथ द सिचुएशंस यू आर सपोज टू ट्रांसफर दैट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो क्वेश्चन हमने लिया, समझना मेरी बात को बराबर, ये जो हमने क्वेश्चन लिया जिसमें हमने परचेस का ट्रांजैक्शन लेके आपको बताया, करेक्ट। इस वीडियो में इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी तुरंत लेता हूं पार्ट 2 करके, जिसमें मैं सेल का ट्रांजैक्शन लूंगा कि अपन माल एक्सपोर्ट करेंगे, रेट ऊपर गया तो क्या, रेट नीचे आया तो क्या, और उसको प्रैक्टिकली हम समझेंगे एकदम सिंपल भाषा में। आई सपोज यू अंडरस्टूड। वील चेक आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। राजू व्यास सर, ये चैनल आपको तो याद ही होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जरूर से कर देना, आपको उसमें कोई पेमेंट तो करना ही नहीं है। ओके, सो सी यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इमीडिएटली वॉच वीडियो पार्ट 2 on foreign exchange. Fine, thanks everybody.